नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा CHO ONM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना दी थी कि वो सबसे पहले CHO का करेगा, ANM से पहले करेगा। लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी बात से मुकरा और CHO और ANM का एक साथ DV कराने का निर्णय यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। यानी कि दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, वो एक साथ भरे जाएंगे दोनों के। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अपडेट है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कौन कौन से कागजात आप लोगों को रखने हैं, कौन कौन से शपथ पत्रों की आवश्यकता होगी, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाले। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें और भाई बड़े गौर से देखा करें वीडियो को। देखिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा देखने में, 5-7 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, ठीक है। मैं जानता हूं कि एड्स आते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अब इससे बेहतर ये भी है, एड्स से बेहतर कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर आपकी लाइफ का सवाल है। अच्छी बातें हम बताते हैं वीडियो में ताकि आप लोगों का कोई संशय ना रहे, आप लोगों को कोई डर ना रहे, आप लोगों को कोई चिंता ना रहे। तो इस वीडियो में बताते हैं कब कुछ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो साथियों बताएं, जो 5 तारीख आने वाला है उससे DV जो है संगणक की होने वाली है। CHO और ANM इनके स्क्रूटनी फॉर्म है 5 सितंबर के आसपास। 5 से हो जाएं, 4 से हो जाएं, 3 से हो जाएं, ये 5 तारीख के आसपास से आप लोगों के डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है ये भरे जाने हैं। क्या? डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। अब दोस्तों, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आप लोगों को सारे के सारे जो कागजात हैं वो भी अपलोड कर देने हैं, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा NHM पे, ठीक है, कि वो आप लोगों के सारे कागज़ सबमिट कराने के बाद आपको बुलाता है नहीं बुलाता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको जाने वाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, यानी कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करवा लेगा NHM। अब दोस्तों, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए एक तो ये शपथ पत्र चाहिए होगा आप लोगों को, ठीक है, हस्तलिखित वाला 100 प्रमाणित जो आप लोगों को अपलोड करना होगा, ठीक है ना, एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही जब स्कैन होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और एक ये आप लोगों के कागजात फर्जी नहीं है इसके बाबत, ये शपथ पत्र अलग से है, ठीक है। ये 2 शपथ पत्र हो गए, ये तो 2 तो मेन हो गए। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म भी दोस्तों आप लोगों को सबमिट करना होगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर फ़ोटो चिपकानी है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेटेस्ट सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे नाम पता भरना है, ठीक है, ये सारा है। अटेस्टेशन फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो फिर से ले आएंगे जब आप लोगों को CHO का और ANM का स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा तब, ठीक है, अलग से बता दूंगा। फिलहाल आप लोग देख लो। अब दोस्तों, आप लोगों को कौन कौन से कागजात चाहिए वो देखिए। 10th की मार्कशीट ANM और CHO दोनों यहाँ पर सुन लो, और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बोर्ड सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। अब जिन ANM बहनों ने 10th के बेसिस पे ANM करा था उनको फिर भाई 12th की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मार्कशीट की। जो 12th बेसिस पे जिन्होंने ANM किया उनको 10वीं 12वीं दोनों की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट। तीसरा दोस्तों यहाँ पर चाहिए आप लोगों को GNM BSc या पोस्ट BSc, वो, ठीक है, GNM पोस्ट BSc। इसके अलावा ANM, इन सब की मार्कशीट। अगर ANM से तो आपको ANM की मार्कशीट 18 महीने का करा, 2 साल का करा, वो सारी मार्कशीट। इसके अलावा दोस्तों GNM पोस्ट BSc, ठीक है, या इससे अदर आप योग्यता रखते हैं, इक्विवेलेंट योग्यता, तो वो तमाम चीज़ें, ठीक है। नर्सिंग मार्कशीट हो गई। RNC, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? RNC, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पास जो डिग्री होती है, ठीक है, डिप्लोमा होता है, जो आप लोगों की मार्कशीट से अलग चीज़ होती है, जो RNC इश्यू करता है आप लोगों का, या संबंधित यूनिवर्सिटी जो है RUHS हुआ या संबंधित जो भी यूनिवर्सिटी है किसी भी स्टेट्स की, जो आप लोगों को BSc नर्सिंग के बाद, पोस्ट BSc नर्सिंग के बाद जो डिग्री देती है आप लोगों को, वो, ठीक है। RNC के बाद क्या हो गया आप लोगों को डिग्री। अब किसी के बाद डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो है आप लोग लगा सकते हैं, नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आप लोगों का, RNC हो गया, उपाधि प्रमाण पत्र का यही है कि डिग्री डिप्लोमा जो आप लोगों को नर्सिंग के बाद मिलता है, ठीक है, वो। अब बात आती है दोस्तों जाति मूल निवास की, ठीक है, जाति और मूल निवास। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, यदि आप लोगों के पास 1 साल से ज़्यादा पुराना था फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा पुराना था फॉर्म भरते वक्त, तो आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा,
ठीक है भाई। यदि आप लोगों ने फॉर्म भरने की डेट के बाद नया जाति बनवाया है तो भी शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। शपथ पत्र कब लगेगा? 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति होने पर और ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका नया होने पर भी, ठीक है। जैसे आप मान लो 10 सितंबर को आपका वेरिफिकेशन है, तो अब आप लोग दे रहे हो, बनवा लिया आप लोगों ने, तो वो नया जाति हो गया आप लोग। यानी कि सीएचओ का फॉर्म भरा या एएनएम का फॉर्म भरा, उस वक्त पर आपके पास यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना था तो भी शपथ पत्र देना है ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और यदि आप लोग ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं और अब आप लोग नया बनवा रहे हैं यानी कि फॉर्म की डेट के बाद, तो भी शपथ पत्र देने की आवश्यकता होगी। शपथ पत्र का फॉर्मेट कर्मचारी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रखा, वो काम में ले सकते हैं, ठीक है। पुराने शपथ पत्र है पुराने जाति को चलाने के लिए, यानी कि 3 साल तक ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का चल सकता है, उसको चलाने के लिए तो वो शपथ पत्र आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। अब ये हो गई शपथ पत्र की बात। मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को चाहिए होगा। अब देखो, मूल निवास भी डिजिटल होना चाहिए साथियों, डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो जीएनएम के वेरिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म भराए गए, जीएनएम के वेरिफिकेशन के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या जो भी चीज़ें, तो उसमें इशू आया है जिसका डिजिटल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसे मूल निवास नहीं था, डिजिटल जाति नहीं था, उसमें इशू करे हैं यहाँ पर, उस पर एनएचएम ने या बोर्ड ने इशू करा है। काफ़ी सारे बच्चों से मांगा है कि डिजिटल, क्योंकि मूल निवास उसने लगाया था लेकिन डिजिटल नहीं था, तो उसको इशू आया है कि आप लोग ये शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें। तो ये हो गया मूल निवास। जो टीएसपी वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष मूल निवास की आवश्यकता होगी, ठीक है। टीएसपी के लिए जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र नया पुराना है तो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, बाकी किसी को आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है साथियों। यदि आप लोग पीएच हैं तो पीएच का सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा। दिव्यांग का स्पोर्ट्स से भरा था तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, किस खेल से आप लोग खेले हो, किस फेडरेशन से खेले हो, कौन से ओलंपिक संघ से, नेशनल लेवल पे कौन से पे खेले हो, वो स्पोर्ट्स का चाहिए होगा। यदि आप लोग डाइवोर्स से हैं, ठीक है, यानी कि तलाक कोटे से और विडो कोटे से हैं, तो भी आप लोगों को तलाक के इस कोटे से हैं तो तलाक की डिक्री आवेदन की लास्ट डेट से पहले की हो, यानी कि जब एएनएम का फॉर्म भरा जा रहा था उसकी लास्ट डेट से पहले तलाक हुआ होना चाहिए। और विडो के लिए ये भी कंडीशंस है, ठीक है, यानी कि विडो के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश करना होगा, विडो का लाभ चाहिए। तो डाइवोर्स के में तलाक की डिक्री चाहिए आवेदन की लास्ट डेट से पहले की, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों शपथ पत्र आप लोगों को 2 देने हैं, एक तो हस्तलिखित वाला, ठीक है, जिसमें आप लोग बताएंगे, और दूसरा आपके कागजात फर्जी नहीं है, वो जो सबसे वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैंने दिखाए थे वो 2 शपथ पत्र हो गए। एक शपथ पत्र हो गया आपका किसका, जाति का, यदि आप लोग नया पुराना यूज करें, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। आरएनसी हो गया, उपाधि हो गई, 10th 12th की मार्कशीट, नर्सिंग की सार की मार्कशीट हो गई। अब दोस्तों मूल निवास हो गया, जाति हो गया, अब आता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अब चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों 2 चाहिए आप लोगों को, स्कूल कॉलेज का लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 गजेटेड का चाहिए। हालांकि बोर्ड अपने प्रेस नोट में 2 का जिक्र कर रहा है, लेकिन आप लोग 3 कर लीजिए। अगर कोई 2 भी लगा रहा है तो भी कोई चिंता वाली बात है नहीं कि भाई 2 क्यों लगाए, 2 होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से आप लोगों के प्रमाणित। और तीसरा आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो तो भी लगा सकते हो। किसी के पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, ऑनलाइन के समय जब ये डीवी स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाए, ऑनलाइन करते वक्त अगर आपके पास स्कूल कॉलेज का है तो वो लगा देना, 3 हो जाएंगे। और यदि नहीं है तो फिर 2 आप लोग गजेटेड के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो भी शपथ पत्र आप लोग यूज करना चाहें, आपके नाम में मिस्टेक है या कोई और मिस्टेक है, तो उसके लिए आप शपथ पत्र संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो, शपथ पत्र। इसके अलावा इस बार जो इशू आया जीएनएम को देख करके, वो आया था दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों के साथ विवाह प्रमाण पत्र का आया, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र किसी ने अपलोड नहीं किया तो उसका आया, तो वो आप लोग विवाहित हैं तो वो चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बच्चों को वाला कि बच्चों की संख्या 1 जून 2002 के बाद 2 है या उससे ज़्यादा है, तो वो यानी कि 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे ना हो। तो ये जो इशू है दोस्तों ये भी आया है, क्योंकि जीएनएम में कुछ ऐसे बच्चों को भी ये इशू आया, ठीक है, जो बेचारे शादी नहीं हुई, उनका विवाह ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको इशू दे रखा है शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट में कि बच्चों की संख्या का सर्टिफिकेट आप लोगों ने नहीं लगाया। तो भाई देखिए, ये तो बोर्ड की सरासर गलती है, एनएचएम की गलती है। सीधी सट बात ये है, जब बच्चा अनमैरिड है तो वो कहाँ से यहाँ पर विवाह के प्रमाण पत्र का या फिर अब शादी के बच्चों की संख्या का सर्टिफिकेट लगाएगा वो, ठीक है। क्योंकि एक गुड़िया थी, उसने मैसेज किया, सर मैं अभी अनमैरिड हूँ और मेरे पे ये बच्चों की संख्या का
जो है इशू आया हुआ है, अनमेरिड भरा हुआ था फॉर्म में, अभी भी अनमेरिड भरा हुआ, तब पता चल रहा है कि इस तरीके से एनएचएम दे रहा है शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट कि भाई ये बच्चों की संख्या बताओ, जिसका बयान नहीं होगा बच्चे कहाँ से होंगे। तो ये बड़ी समस्या है, ये गलती है, यहाँ पर कर्मचारी बोर्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए और चिकित्सा विभाग एनएचएम को भी करना चाहिए ये बच्चों की संख्या का, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों, अगर यदि आप लोगों ने फीस में छूट ली थी तो उसका भी चाहिए, क्योंकि CHO के फॉर्म के समय फीस छूट का ऑप्शन था भाई, तो इसमें आयकर आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि आयकर आप लोगों को चाहिए होगा CHO के समय, क्योंकि उस टाइम पे फीस ली जा रही थी, क्योंकि ये पहले की भर्ती है और उसके बाद जो आई थी ANM GNM संविदा वाली, इनमें तो खैर वो OTR लागू हो गया था, तो OTR में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें कोई छूट वगैरह 400 और 600 रुपये फीस है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है साथियों। तो ये है, अब आ गया समझ में कागज़ क्या क्या चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, नर्सिंग की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा आप लोगों के पास डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग का, इसके अलावा जाति, मूल निवास, 2 शपथ पत्र जिसमें एक हस्तलिखित हो गया, एक आप लोगों का हो गया कि आपके कागजात फर्जी नहीं है, उसकी नोटेरी अगर आप लोग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नोटेरी वाला मैं दिखा देता हूँ, देखिए। इसके अलावा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, ठीक है, ये है नोटेरी वाला, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें ये बताना कि मेरे कोई भी कागजात फोर्ज्ड नहीं है, कूट रचित नहीं है, मैंने कोई भी जानकारी को नहीं छिपाया है। तो ये वाला जो शपथ पत्र है ये बिना नोटेरी के भी चल जाएगा, ठीक है, स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर अपलोड कर देंगे तो भी चल जाएगा, इसको नोटरी करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, और चाहे तो करवा भी सकते हैं। ये वाला जो है आप लोगों का हस्तलिखित फॉर्मेट, ठीक है, ये बिना नोटेरी के, ठीक है, ये आप लोग बिना नोटेरी के भी दे सकते हो। इस पेपर को पूरा निकलवा लीजिए प्लेन, और इसको भर करके अपनी हैंड राइटिंग में ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगेंगे दोनों। इसके अलावा कोई भी आप लोगों के कागजात में कमी है, आप लोग करना बताना चाहते हैं बोर्ड को, तो वो आप लोग शपथ पत्र बना करके लगा सकते हैं, ठीक है साथियों, ये है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक ये अटेस्टेशन फॉर्म है, सिंपल है, मैंने इससे पहले का वीडियो डाला था जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का, तो उसमें मैंने अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं वो बता रखा है, एक बार फिर से बता देंगे आप लोगों के लिए अटेस्टेशन फॉर्म को, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे नाम आ जाएंगे, परमानेंट एड्रेस, फुल एड्रेस, कहाँ से पिछले 5 साल के दौरान 1 साल से अधिक कहाँ पे रहे, यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस, फादर्स की डिटेल्स आ जाएगी, नेशनलिटी, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए वो वगैरह, रिलीजन आप लोगों का क्या है, जो 15 साल की आयु के बाद आप लोगों ने कहाँ पढ़ाई की, ठीक है, आप क्या किसी न्यायालय द्वारा कन्विक्टेड ठहराए गए नहीं, ठीक है, ये सारा है। 2 रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों के नाम, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, बता देंगे हम आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी था, डॉक्यूमेंट बता ही दिए हैं, जाति मूल 10-12, नर्सिंग की मार्कशीट, RNC, डिग्री डिप्लोमा, जो भी चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म पे फ़ोटो लगेगा लेटेस्ट, और जो ऑनलाइन में आप लोगों के अपलोड डॉक्यूमेंट होंगे उसमें लगेगा सेम फ़ोटो जो आप लोगों ने फॉर्म पर लगाया था, और सेम ही सिग्नेचर जो आप लोगों ने फॉर्म में किए थे, ठीक है साथियों। 5 सितंबर के आसपास CHO ANM और संगणक के DV शुरू होने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग उससे पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है, देखिए फर्जी ना हो, बस सबसे ज़रूरी बात यही ध्यान रखनी है, फर्जीवाड़ा आप लोगों को खुद भी नहीं करना है कि भाई ले उस टाइम पे तो ये था वो नहीं था, तो अब फर्जीवाड़ा करने की सोचना भी मत, ठीक है, और गलत भी है इस तरीके से करना भी, ठीक है। बाकी आप लोग अपना उम्मीद रखें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि GNM का परिणाम कब आएगा, जो संविदा GNM है 2338 पदों वाली, उसके बारे में, ठीक है साथियों, उसके बारे में बताएंगे कि आपका जो परिणाम है वो कब तक आने वाला है, ठीक है। और तमाम जो अपडेट्स हैं उसके लिए जुड़े रहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहता है। देखिए वीडियो कब आ रहा है, अपडेट कब आ रहा है, ये आप लोग देखिए अंदाज़ा, सबसे पहले पहुँचाते हैं जानकारी। 26,000 26,500 लोग जुड़े हुए हैं इस टेलीग्राम चैनल से दोस्तों, ठीक है, 26,500 के आसपास जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा हैं ओवरऑल राजस्थान में। उत्कर्ष जो क्लासेज हैं उसके टेलीग्राम चैनल के बाद कोई बड़ा अगर टेलीग्राम पे चैनल है तो RNS एजुकेशन नर्सिंग है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, दूसरे नंबर पर हैं हम राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके प्यार और दुआओं की बदौलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप और भी IDs जैसे ट्विटर पर,
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर हमें लाइक फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।